हेलो गाइस, वेलकम टू आवर बड़े छोटे रिएक्शन चैनल। तो ये है छोटे, ये है बड़े। तो आज इस वीडियो पर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं। उस वीडियो टाइटल का नाम है, टॉपिक का नाम है हाउ एंशिएंट इंजीनियर्स बिल्ट इम्पॉसिबल पिरामिड्स 4500 ईयर्स एगो, यानी 4500 साल पहले किस तरह ने कैसे बनाया होगा। हाँ, उसको कैसे उसको उस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं था, फिर भी बड़े पत्थर को लगाया। इसमें बहुत बड़ा मिस्ट्री छुपा हुआ है। सही है। मैंने शायद इसमें कहीं देखा है कि एलियंस वगैरह का भी कुछ और वीडियो। आजकल तो कोई भी चीज होता है एलियंस शेयर कर देता है। तो आइए फ्रेंड्स, पहले देखते हैं इस वीडियो को, उसके बाद फिर हम लोग रिएक्शन देते हैं। तो चलिए, बहुत लगता है इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो, तो वॉच करते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं कि क्या है। तो फ्रेंड्स, काउंटडाउन शुरू करते हैं। आप कीजिए सर। काउंटडाउन शुरू करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जमीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। एक जगह पर आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था कि इस स्लैब के पीछे जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। ये राज इनको हर कीमत पर जानना था, इसलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने उस पत्थर के स्लैब में बारीक छेद कर दिया। सच में बहुत बड़ा राज है। अब इस छेद के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के उस पार एक ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, मिस्र यानी इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे तरीन पिरामिड्स मौजूद हैं, जिन्होंने पिछले हजारों सालों से दर्जनों अर्थक्वेक्स और कई खतरनाक तूफान का सामना किया। लेकिन मजाल है इनमें से कोई एक भी इधर से उधर हुआ हो। इनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहलाता है, और इस पिरामिड की बेस का एरिया 13 एकर्स है। यानी इस पिरामिड के अंदर हैरतअंगेज तौर पे एक दो नहीं बल्कि पूरी 9 फुटबॉल फील्ड। एक एस्टीमेट के हिसाब से इस पिरामिड में टोटल 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन भी था। अगर इसके टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर बनता है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड्स बनाने का आखिर मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई टूल्स भी मौजूद नहीं थे, तब इन पिरामिड्स की दीवारों को कैसे इंच बाय इंच लेवल किया गया? कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काटकर बगैर क्रेन के ही 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया? और इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड्स को अर्थक्वेक प्रूफ के साथ साथ इनकी तमाम साइड्स को एग्जैक्टली 51.5 डिग्री के एंगल पे सेट किया? ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 1। कई सदियों से मुख्तलिफ रिसर्च टीम्स इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन टेक्निक जानने के लिए सर जोड़कर बैठी थीं कि आखिर इस पिरामिड की हर साइड एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पे बगैर कंपास के कैसे सेट की गई होंगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस टाइम के आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले ऐसी जमीन तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन झेल सके। उसके बाद पोलर स्टार्स, यानी वो सितारे जिनकी मदद से अर्थ के पोल्स का पता पड़ता है, उनकी मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया। ना कोई कंपास और ना ही कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इस बेसिक टेक्निक से हजारों साल पहले इस पिरामिड की डायरेक्शन सेट की गई, और वो भी 0 एरर्स के साथ। चैलेंज नंबर 2। अगला चैलेंज था जमीन को लेवल करने का। जिस 13 एकड़ की जमीन पर इस पिरामिड को बनना था, उसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों के इस पहाड़ का खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब इस जमीन को लेवल करने के लिए उस टाइम के इंजीनियर्स के पास ना ही लेजर लेवलर था और ना ही बबल। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट की चारों साइड्स पर खड्डा करके उसमें पानी डाला गया होगा, और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरे साइड के पानी के लेवल को मैच किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा, उसको छेनी और हथौड़ों की मदद से लेवल किया गया होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने इस सिंपल टूल का भी इस्तेमाल किया, जिसकी दोनों साइड्स पे लकड़ियां और उसके ठीक सेंटर पे एक रस्सी से पत्थर बंधा हुआ है। अगर पत्थर जमीन से टच हो गया और उसकी रस्सी ठीक सेंटर लाइन पे आ रही होगी, तो इसका मतलब है कि बीच की जमीन परफेक्टली लेवल्ड है।
चैलेंज नंबर 3। अब पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पे डायरेक्शंस भी सेट थी, मार्किंग्स भी हो चुकी थी और जमीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन वजनी और बड़े पत्थर रिक्वायर्ड थे। लेकिन ये पत्थर काटने के लिए ना ही उनके पास ग्राइंडर थे और ना ही जैक हैमर्स। लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थर काटे भी और उनको स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप भी दिया। लेकिन आखिर किसकी मदद से? कौन पर कैसे रखा पत्थर? जी हाँ, यही वो सिर्फ एक टूल था जिसकी मदद से पत्थरों को काटा गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पे इस्तेमाल होने वाली छेनी सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी थी, क्योंकि उनको भी ये बात मालूम थी कि कॉपर नरम होता है और पत्थर नहीं काट सकता। इसलिए इसमें एक केमिकल आर्सेनिक भी शामिल किया गया था। कॉपर और आर्सेनिक से बनाई जाने वाली ये छेनी लकड़ियों के हथौड़ों से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर शेप में लाए जाते थे। चैलेंज नंबर 4। अब चूंकि ये खास किस्म का पत्थर जिसको आज लाइम स्टोन कहा जाता है, उसकी कटाई पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट गीजा से 250 किलोमीटर दूर डोरा के शहर में हो रही थी। अब मसला था ये पत्थर गीजा तक ट्रांसपोर्ट करने का। हर एक पत्थर 50 टन यानी 50,000 केजी के बराबर था, जो तकरीबन 3 पैसेंजर बस के वजन के बराबर बनता है। और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल होना थे। इतना ज्यादा वजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही उस दौर में कोई जानवर काम आ सकता था और ना ही उनके पास ट्रक्स मौजूद थे। हत्ता कि अगर आजकल के जदीद दौर में भी ये काम करना पड़े तो ट्रांसपोर्ट कंपनीज को अच्छा खासा टफ टाइम आएगा। हैरत अंगेज तौर पे ये काम वर्कर्स और कश्तियों की मदद से किया गया। जी हाँ, डोरा और गीजा के दरमियान मौजूद रिवर का फायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लादकर पिरामिड साइट पर पहुंचाए गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये काम इतना आसान नहीं था। शिप्स में इतने बड़े पत्थर की लोडिंग और अनलोडिंग में कम से कम भी 500 मजदूरों की आर्मी एक ही वक्त में लगाई गई। चैलेंज नंबर 5। जो एक्सपर्ट्स की टीम्स पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पर रिसर्च कर रही थी, उनको अब अपने कई सवालों के जवाब मिल चुके थे। लेकिन एक बात उनको हर वक्त सता रही थी कि लाइमस्टोन कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए और कंस्ट्रक्शन के दौरान एक के ऊपर एक लगना भी शुरू हो गए। मसला ये था कि पत्थर इतनी ऊंचाई तक आखिर पहुंचाए कैसे गए होंगे। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से पहले ही ये प्लान कर लिया गया था। या तो ये स्पाइरल ट्रैक के जरिए ऊपर गए होंगे या फिर जिग जैग तरीके से। लेकिन ये बात तो तय है कि 50,000 केजी के पत्थर ऊपर मजदूरों की आर्मी की मदद से ही खींच कर गए होंगे। चैलेंज नंबर 6। बात सिर्फ लाखों मजदूरों छेनी हथौड़े से लाइम स्टोन काटने और इतने बड़े पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने की ही नहीं। इस पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट्स, उनके अंदर जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई। बाकी सब चीजें तो ठीक थी, लेकिन एक चीज एक्सपर्ट्स को हैरान कर गई और वो ये थी कि अंदर के कंपार्टमेंट्स में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वो लाइम स्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे सख्त तरीन स्टोन माना जाता है। आजकल के मॉडर्न दौर में भी ग्रेनाइट बड़े बड़े ग्राइंडर्स की मदद के सिवा काटा ही नहीं जा सकता। दुनिया भर से कई आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को पिरामिड का विजिट भी करवाया गया, लेकिन किसी को भी इस बात का सुराग नहीं मिला कि 4500 साल पहले इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट जैसे ठोस पत्थर को इतनी सफाई से कैसे काटा था। आखिरकार कई सालों के बाद एक्सपर्ट्स ने इस मिस्ट्री को भी सॉल्व कर दिया। इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट को इतनी सफाई से एक ऐसे आरे से काटा था जिसके दांत ही नहीं थे। जी हाँ, बगैर दांतों वाले इस आरे के दोनों साइडों पर वजन डालकर इसको ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच में बजरी डाली जाती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरीके से इतने बड़े पत्थर को काटने में 4 महीनों का वक्त लग गया। आखिरकार पिरामिड्स बनाने का मकसद क्या था? इन पिरामिड्स को बनाने में कितने मजदूर एक ही वक्त में काम करते थे? और रोबोटिक कैमरा ने जब पिरामिड के अंदर पत्थर के स्लैब में सुराख किया तो उसके अंदर वो कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था? ये सब और इससे भी ज्यादा आप जान सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स और लाइक्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं वीडियो के अगले शानदार पार्ट। इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो हमें जरूर कमेंट में बताइएगा, हम पार्ट 2 जरूर रिएक्शन देंगे। तो आते हैं अब रिएक्शन पे। तो बढ़िया, आपको क्या लगता है
ऐसा क्या हुआ होगा, क्यों बनाया गया और कैसे बनाया गया होगा? मुझे तो कुछ एलियंस का कनेक्शन लग रहा है इसमें। पता नहीं लोग एलियन से क्यों जोड़ देते कुछ भी होता है एलियन से जुड़ता है, टाइम टेबल एलियन से जोड़ दिया। मैंने तो जोड़ दिया। ऐसा थ्योरी होता है कि जोड़ना पड़ जाता है। मुझे शायद लगता है कि एलियंस का शायद इसमें हाथ नहीं है। एलियंस क्या करेंगे, मुझे तो ऐसा मैंने नहीं और लगता। एक और कहीं देखा था किसी वीडियो में, ऐसे जनरली उसमें वहाँ पे एक दीवार पे टैटू बना हुआ है ऐसा, उसमें एलियंस का यूएफओ ऐसा कुछ दिखलाया जा रहा है, दिखाया जाता है। इस वीडियो में तो ऐसा नहीं बताया, क्लियर नहीं किया गया, कहीं देखा था तो कुछ लगता जी वो गरीब ऐसा जैसा आज का एलियंस तो दिखलाया जाता है। हाँ ये बात तो, ऊपर टॉप से कैसे बनाया होगा बिना आइडियल व्यू लिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे डायरेक्शन को माप उसे यही बताया कि वो जो स्टार 3 स्टार का पॉसिबल नहीं लगता है। मैच किया गया, ट्रिंगुलेशन ऐसा कुछ, पता ना बहुत सारा ऐसी मिस्ट्री है इसमें। इतना ज़्यादा मिस्ट्री है कि लोग को मिस्ट्री बारे में पता भी नहीं है, हर चीज़ मिस्ट्री है, लोग उतना दिमाग में नहीं लगा पा रहा कमाल की इंजीनियरिंग थी इस टाइम में, उससे बात है। तरह तरह की चीजें बन चुकी है। जैसे कि एक चाइना में भी जो वो है, क्या है, ग्रेट वॉल ऑफ ग्रेट चाइना, वॉल ऑफ चाइना, इतना बड़ा कैसे बना लिया वॉल? कोई बनाया गया सुनते, वो जो दीवार से अनाक बनाया गया वो कोई चावल का वो का थी से मसाला से बनाया गया। इतने मतलब ज्यादा डिस्टेंस पे कैसे बना लिया अलग अलग जगहों पे, वही तो मिस्ट्री है। मिस्ट्री तो है, कैसे बनाए कुछ क्लियर लेकिन हुआ ही नहीं, क्लियर हुआ नहीं। ये तो थ्योरीज बस थी। तो मम्मीज नहीं मिला है क्या? मूवीज में कुछ मिली है, कुछ मिली है ना, लेकिन वो जो खोल करके कैमरा डाला उसके आगे कुछ क्या दिखा, कुछ नहीं, अभी क्लियर नहीं हुआ, अभी भी प्रोसेस बाकी है। ये तो देखना पड़ेगा। सुनते वहाँ की इजिप्शियन गवर्नमेंट से रोक लगवा दिया, सब बैन करवा दिया जांच पड़ताल में, कुछ की नहीं कुछ है या सूरत है कि आदमी उस पर चढ़ गया था टॉप पे, चढ़ते 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 कितने सही में शायद आधे घंटे लगे, वो टॉप पे चढ़ा गया था। बाद में पुलिस ने उसे देखा तो पकड़ ऊपर से जंप कर रहा था। क्या ऊपर से देखना चाह रहा होगा, छेद है क्या, अंदर जाना चाहता होगा। शायद गवर्नमेंट ने उस वीडियो को कार्ड रेट कर देने के लिए वीडियो बना रहा था वो। तो आजकल लोग सोशल मीडिया पे लोग पता नहीं कहाँ चढ़ जाते तब एकदम लोग एकदम पागल बने हुए हैं, व्यूज़ के लिए फॉलोअर्स के लिए लोग कहीं ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, जान का ही परवाह नहीं करते हैं, कहीं से कूदते हुए ट्रेन पर से एक्शन शॉट सीन्स बनाते हैं और सब देखा लगे फॉलोअर्स के लिए। जनरल काम करो, मैंने ये नहीं करा, सोशल मीडिया सबसे बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जनरल तरीके से सही काम करें। छुपा क्यों रही है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ ये बात तो है, तो है बहुत बड़ा मिस्ट्री है, वो बनाया क्यों गया है। इजिप्ट के अलावा भी किसी देश के साथ पाया गया है, यह सुना है, उसी सीरीज में बनाया गया है जिस तरह से किया गया है। उसको अथी वर्ल्ड के मैप पे, गूगल मैप पे देखने पे शायद ऐसा दिख जाएगा, वो एक सीरीज में बना हुआ है, सीरीज बना हुआ। मिस्ट्री तो है कि उसके अंदर जमीन के अंदर क्या है, कहता है वहाँ के राजा का सम्मान में लफनाते गया था उसके मिला गया है, बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए रखा है। लेकिन जैसे हम लोग फिल्म बना दिया है, मम्मी को हॉलीवुड लुक दिया, वैसा नहीं है, कोई कपड़ा से ऐसे दिखाता है, सीरियल शो टीवी सब वगैरह में देखा है, बॉडी है, बॉडी को प्रिजर्व कर रखा गया, ऐसा कुछ नहीं है। या ऐसा हो सकता है उसमें खजाना हो सकता है, करोड़ वो मिलियन बिलियंस का, ऐसा भी हो सकता है। तो गाइस आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, मुझे कमेंट जरूर करें। इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड का शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग का क्या थिंकिंग इस पर, और नेक्स्ट हम लोग किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, पार्ट 2 के लिए कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।